जो लोहे को काट दे वो आरी हूं मैं। अगर अपनी पे आ जाऊं तो तलवार दो धारी हूं मैं। सीने में सैलाब और आंखों में आग रखती हूं। गौर से सुन, मैं शक्ति हूं शक्ति। और सुन, जो तुझे काम बोला ना वो कल तक हो जाना चाहिए, नहीं तेरे कान पे ऐसे लगाऊंगी कि तुझे सुनना बंद हो जाएगा, समझा? अब फोन रख, मेरे घर कोई आया हुआ। दीदी। हाँ बच्चों, बोलो। आप किसी से बात कर रहे थे? अरे थे कुछ हरामी लोग जो प्यार की भाषा समझते नहीं है, उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम क्यों आए हो? बहुत सारी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हमें शादी के 5 साल हो गए। बहुत डॉक्टर के पास गए, बहुत उपाय करवाया, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने अपना चेकअप कराया? जी दीदी। क्या बोला डॉक्टर ने? वही, सब ठीक है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर बच्चा नहीं हो सकता। सारे परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, अड़ोसी पड़ोसी ने ताने मार मार कर सीना छल्ली कर दिया है। क्या करें, एक औलाद का सुख नहीं है हमारे पास। अब मैं क्या बोलूं इन अड़ोसी पड़ोसियों के बारे में? इनका तो काम ही है दूसरों के घरों में झांकना और ताने मारते रहना। खैर छोड़ो बच्चों, इन अड़ोसी पड़ोसियों की बातों पे ध्यान मत दो। अगर ऊपर वाले ने यहाँ भेजा है तो इसमें कुछ ना कुछ सोच रखा हो। और किसने कहा जिनकी औलाद नहीं होती उनकी जिंदगी खुशनुमा नहीं होती? देने वाला तो ऊपर वाला है ना, उसकी मर्जी। जिसको देना है तो देगा, जिसको नहीं देना तो नहीं देगा। और नहीं भी देगा तो क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्या? बताओ। ऑप्शन? कैसा ऑप्शन दीदी? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन घर वालों ने, उन्होंने भी एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर 6 महीनों में बच्चा नहीं हुआ तो वो इनकी दूसरी शादी कर देंगे। देखो बच्चों, तुम्हारा प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा प्यार यूं ही जिंदगी भर बना रहे। और ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप दोनों ने अनाथ आश्रम का नाम तो सुना ही होगा। जी दीदी। जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप गुजर जाते हैं, या तो उनके माँ बाप उनको छोड़ जाते हैं, या तो बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चा पैदा होते ही अनाथ आश्रम में दे के चले जाते हैं। तुम लोग वहाँ से बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते? पर दीदी, उसमें मेरा खून तो नहीं होगा ना, वो हमारा वंश तो नहीं होगा। अच्छा, तो तुम ये बात कह रहे हो तो मेरी एक बात का जवाब दो। इसकी क्या गारंटी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्लड ग्रुप उसके माँ बाप से मिलता हो? मिल भी सकता है और नहीं भी। और नहीं मिलेगा तो क्या वो उसके माँ बाप नहीं है? होता है बेटा, पर किसी के ब्लड ग्रुप से किसी के जज्बात और प्यार को आका नहीं जाता। तुम दोनों की ज़िंदगी वीरान हो चुकी है, इसलिए ऐसी बातें सोच रहे हो। बच्चा अडॉप्ट करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, शादी ब्याह करो, वो तुम्हारी ज़िंदगी खुशहालियों से भर देगा। और ये जो समाज है ना, ये समाज और अड़ोसी पड़ोसी, इन सब का मुंह बंद हो जाएगा। बात तो सही है दीदी, लेकिन हम दोनों अपने घर वालों को कैसे समझाएंगे? अरे तुम दोनों जवान हो गए, इतने बड़े हो गए, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे? देखो, तुम दोनों को कुछ महीनों के लिए बाहर रहना पड़ेगा। अपने घर वालों से बोल दो कि हम कुछ महीनों के लिए काम से बाहर जा रहे हैं। वहाँ कुछ महीने रहो और 9 महीने पूरा होने पे बच्चा होने का नाटक करो और अनाथ आश्रम से बच्चा लाके अपने घर वालों को दे दो। घर वाले भी खुश, तुम भी खुश, आस पड़ोस भी खुश और समाज भी खुश। कभी कभी अच्छे के लिए ना झूठ भी बोलना पड़ता है, और वो भगवान की डिक्शनरी में झूठ झूठ नहीं होता। और सिंपल सी बात है, उस बच्चे को माँ बाप का साया मिल जाएगा और तुम दोनों को अपनी औलाद मिल जाएगी। भगवान भी बहुत आशीर्वाद देगा तुम्हें, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएगी। आराम से दिन व्यतीत करना अपने। दीदी, आइडिया तो आपका बिल्कुल यूनिक है,
आप ही की तरह। तो फिर अब ये बताओ, इस आइडिया पे अमल कब से करने वाले हो? अभी से। और सुनो, इस चीज से ना तुम समाज में नया बदलाव लेके आओगे। आजकल बहुत औरतों के साथ ये हो रहा है कि वो माँ नहीं बन पा रही। अगर ये आइडिया उनको भी दे दोगे तो उनकी भी जिंदगी संवर जाएगी। समझ गए ना? अच्छा दीदी, अब हम चलते हैं, बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत थी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। और हाँ सुनो, जब लल्ला आ जाएगा ना तो बधाई लेने खुद ये शक्ति आएगी। ठीक है दीदी, नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो।